खाली ये भड़काऊ भाषण देते हो ओवैसी और कुछ नहीं करता। उसकी कुर्सी खतरे में है, मस्जिद वस्जिद खतरे में नहीं है। भड़काऊ भाषण दे रहा है, कोई खतरे में नहीं है। वो कुछ नहीं लगता है, उनको कोई जानकारी नहीं है। मोदी जी के बीच में आप कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मैं तो ये कहूँगा भैया उनका क्या है, उनकी बात ही मत करो। अच्छा, उनकी बात करना बिल्कुल, उनका नाम ही मत लो। उनका नाम लेने में हमें पाप लग रहा है। बीजेपी का एक शेर होता है ना, वो सब पे भारी होता है। हमारे गांव में हर घर में दिवाली मनाएंगे हिंदू मुसलमान सब मिलके। कुछ नहीं बेच रहे हैं, देश को नुकसान में नहीं जाने देंगे। अगर उसमें किसी को फायदा नजर आ रहा है तो वो काम वो करेंगे, उनके हाथ की बात है। भैया मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा, कोई टक्कर में नहीं दिख रहा मुझे तो। कोई गठबंधन में क्या है बताओ। ये देश को एकदम नुकसान में धकेलेंगे। मायावती कहेगी मैं बनूंगा, मुलायम सिंह कहेगा मेरे बेटे को बनाओ, फलाना ढींकड़ा, ये सब कोई नहीं है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम तो मोदी के फेवर में है। और नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं शिवराज जुड़ रहा हूँ सच चांदनी चौक से। हाल ही फिलहाल में असदुद्दीन ओवैसी, उनका एक बयान आया है। उन्होंने ये बोला है कि सारे लोगों से, सारे मुस्लिमों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने धर्म को बचाएं। इस्लाम को खतरे में डाला जा रहा है, मस्जिदों को बचाएं, क्योंकि मस्जिद जो है उनको तोड़ने की प्लानिंग चल रही है कहीं ना कहीं। आइए जानते हैं इस पर जनता के विचार। क्या लगता है आपको, ओवैसी जी ने जो बयान दिया है इससे कितने सहमत हैं आप? देखिएगा आप, खाली ये भड़काऊ भाषण देते हो ओवैसी और कुछ नहीं करता। उसकी कुर्सी खतरे में है, मस्जिद वस्जिद खतरे में नहीं है। ये आप भी जानते हो, सारी जनता जानती है देश की। ये जो आने वाले हैं ना इलेक्शन, उसमें उसकी कुर्सी खतरे में और कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या वो सिर्फ मुसलमानों को भड़काने भड़काने का कायम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे वो सिवाय। अच्छा, हाँ, तो यानी वो भड़का रहे हैं। भड़का रहे हैं। तो असलियत में ऐसा कुछ है नहीं, इस्लाम वगैरह कोई खतरे में नहीं कुछ है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या वैसे जो लग रहा है कि राम मंदिर बनने से इस्लाम खतरे में आ जाएगा पूरा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर तो हजारों सालों से हैं। कोई इस्लाम विरोधी ताकतें थी, वो भी ऐसे कुछ नहीं कर पाई। कुछ नहीं होगा ऐसे। कोई ये खाली मोदी को हटाने के लिए ऐसे पूरा झुंड इकट्ठा हुआ है गीदड़ों का, वो चल नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे हिंदू मुस्लिम के बीच में विवाद भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये राम मंदिर के चक्कर में भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है इनके अंदर। अच्छा, बयान दिया ओवैसी ने बोला है कि इस्लाम खतरे में है। क्या लगता है इस पे आपको? भड़काऊ भाषण दे रहा है, कोई खतरे में नहीं है। में लगे रहते हैं। उनका कोई परिवारवाद, भतीजावाद या कुछ करप्शन के लिए आज तक उनका कोई उंगली नहीं उठा सकता। और इतने आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति हैं तो मैं तो उनको शंकर का दूसरा रूप देख रहा हूँ। मैं अपनी बता रहा हूँ। और राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकले हैं, उसको लेके क्या लगता है आपको? वो कुछ नहीं लगता है, उनको कोई जानकारी नहीं है। मोदी जी के बीच में आप कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, मैं तो ये कहूँगा भैया। अच्छा, तो उनकी न्याय यात्रा सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी? नहीं नहीं, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता। उनको कोई सोच नहीं है। और उनके जो बयानबाजी जो देख रहे हैं, हम पीछे से देख रहे हैं, वो सारे उल्टे पुल्टे हैं। हिंदुस्तान के लायक इनका कुछ नहीं है। अच्छा, तो और ये जो 28 दलों का गठबंधन बना हुआ है, अलायंस अंकल, ये 28 दल बना रहे हैं, ये कोई गठबंधन में क्या है बताओ। ये देश को एकदम नुकसान में धकेलेंगे। मायावती कहेगी मैं बनूंगा, मुलायम सिंह कहेगा मेरे बेटे को बनाओ, फलाना ढींकड़ा, ये सब कोई नहीं है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हम तो मोदी के फेवर में है और देश के हित के लिए मोदी जी को चाहते हैं। अच्छा, इन लोगों का ये बयान है, ये लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी हैं ये सिर्फ राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है इस पर? ये कुछ नहीं है। राम नाम का तो इन्होंने, चलो ठीक है, इनको एक सौभाग्य मिला कि उनके हाथों से उनका उद्घाटन हुआ। जो इन्होंने अपने आगे होके जो कर रहे हैं, इनकी वो अपनी इच्छा शक्ति है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है। लेकिन हम तो मोदी जी को अच्छे देख रहे हैं। देश हित के लिए मोदी जी बढ़िया है। क्या लगता है जी आपको? 24 बीजेपी। बीजेपी क्यों, कुछ काम है बीजेपी के जिससे बीजेपी को देख रहे हो? इस टाइम पे बीजेपी सबसे अच्छा काम कर रही है। इसके सामने कोई भी नहीं है। अच्छा, ये सामने इस टाइम पे कोई भी नहीं है। ये 28 दल बना हुआ, 28 दल मिलके भी कुछ नहीं कर पाएगा, अकेले बीजेपी भारी पड़ जाएंगे? बीजेपी का एक शेर होता है ना, वो सब पे भारी होता है। अच्छा, और लेकिन लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी हो गई, देश के अंदर महंगाई बढ़ गई है, 2,55,000 करोड़ का कर्जा भी कर दिया मोदी जी ने, कह रहे हैं। सुविधा कितनी मिली है वो भी देखो। अब देखो ये सभी के राज में तो थोड़ा बहुत झेलना ही पड़ता है। अब मेहनत नहीं करेंगे तो बताओ काम कहाँ से मिलेगा? काम करेंगे तभी तो अपने को, काम करेंगे तभी तो कुछ होगा। देश में विकास हुआ है, विकास बहुत हुआ है और होगा और आगे होगा। मैं आपको अब ये दावे से कह सकता हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, कुछ विकास बता दीजिए, क्या क्या विकास हुआ देश में? विकास क्या नहीं हुआ है। ये सुलभ शौचालय देख लो, ये आप जो वंदे भारत ट्रेन ने देख लो। तो करप्शन, जो पहले एक आदमी जो गैस पूरा इकट्ठा कर लेता था, आजकल सबको पर्टिकुलर एक आदमी के हिसाब से उन्हें पारदर्शी जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह कर रखी है। बैंक खाते देख लो, उज्ज्वला गैस योजना, कितने अनगिनत काम है जो मोदी जी की जो ऐसी इस सोच उनकी, जो इसको दाद देनी पड़ेगी भाई साहब। मैं तो कह रहा हूँ, इनके अलावा हमारा तो मन नहीं है कहीं। देश हित के लिए मोदी जी बहुत बढ़िया। निजीकरण की बात हो रही है, मोदी जी ने निजीकरण करा दिया देश में, सब चीज बेच रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। नहीं, कुछ नहीं बेच रहे हैं। देश को नुकसान में नहीं जाने देंगे। अगर उसमें किसी को फायदा नजर आ रहा है तो वो काम वो करेंगे, उनके हाथ की बात है। तो यानी जो भी मोदी कर रहे हैं इसके लिए अच्छा कर रहे हैं, हित में कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। तो फिर अब की बात 400 पार हो जाएगा 24 में? हाँ, 400 प्लस ही है, 400 से कम नहीं है, ये बात है।
अच्छा, ये बात तय है कि इस बार 400 पार। हाँ। हम सीतामढ़ी, बिहार से सीतामढ़ी जिला के हरिबेला ग्राम दिघी पंचायत के रहने वाले हैं। हाँ। आज से ही हमारे गांव में स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जो पूरी गांव को साफ सफाई करके आज से मांस मछली दारू शराब सब बंद आज से हो गया है। सबको स्वच्छ रखना है। 22 तारीख तक 101 कलश यात्रा से शुभ मुहूर्त को सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, हाँ तो 22 तारीख को दिवाली मनेगी फिर आप गाँव? हाँ, हमारे गांव में हर घर में दिवाली मनाएंगे, हिंदू मुसलमान सब मिलके। अच्छा, हाँ, हिंदू मुसलमान सब मिलके? सब मिलके। हमारे यहाँ हर फंक्शन होता है, उसमें हिंदू मुसलमान सब मिलके मनाते, या हिंदू को हो पर्व या मुसलमान का हो पर्व। ठीक ये भाईचारा है। धन्यवाद। भैया मोदी जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, अच्छा, कोई टक्कर में नहीं दिख रहा मुझे तो। मोदी की टक्कर में कोई भी नहीं? कोई भी नहीं दिख रहा। क्यों, ऐसा क्या काम करा मोदी जी? भैया मोदी जी ने एक काम नहीं बहुत सारे काम किए हैं, हम गिना नहीं सकते हैं आपको। अच्छा, हाँ फिर भी कुछ काम मोदी जी ने कर दिए जैसे? भैया अब क्या बताएं, घर घर शौचालय दे दिया है। हाँ। राम मंदिर का मुद्दा था 500 साल पुराना, वो हटवा दिया है। 370 कितना पुराना मुद्दा था, वो हटवा दिया। आज के डेट में देश विदेशों में इतना वाहवाही हो रही है मोदी की, हाँ। ठीक है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, अब क्या क्या गिनाएं आपको। लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी जी राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भैया राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं भैया, वो राम मंदिर मुद्दा था, एक पुराना मुद्दा था, तो उसका जो है बहुत पुराना, मतलब पुराने समय से चला आ रहा था। हाँ। तो अब जाके उसका निवारण किए हैं, उसका जान जो। अच्छा। हाँ, उसका पूर्ण रूप से निवारण कर दिए हैं। अब ये समझो चाहे उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं, हाँ। चाहे जो समझो अब विकास राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांग रहे मोदी जी? भैया वो राम मंदिर के नाम पे तो वोट है ही है उनका, मांग नहीं रहे हैं, उन्हें खुद मिलेगा राम मंदिर के नाम पे वोट। अच्छा, बाकी वो विकास के नाम पे वोट उनको मिलेगा, विकास वो नाम मांग पे नहीं रहे हैं। हाँ अच्छा, ये जो 28 दलों का गठबंधन है, अलायंस, इसको लेके क्या लग रहा है? भैया एक गठबंधन देख रहे हो कि इधर उधर हो रहा है, हाँ। एक जगह इसका है कहीं कुछ। ये सब कभी आज इधर हैं, आज कल उधर हैं, परसों इनका यही मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं दिख रहा है इनका, कि किसको बनाएंगे। सब अपने आप में प्रधानमंत्री बने घूम रहे हैं, तो देश का विकास कैसे करेंगे? तो नहीं हो पाएगा इनका कुछ 28 गठबंधन का? भैया ऐसे देश का विकास नहीं होता है, लीडर एक होना चाहिए। शेर एक हमेशा सब पर भारी होता है। हाँ। उनका लीडर डिसाइड नहीं है, डिसाइड ही नहीं है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे निकले तो हैं इस बार भारी बहुमत लेने के लिए? भैया न्याय यात्रा, ऐसी यात्रा पहले क्यों नहीं निकले थे? 70 साल पहले क्यों नहीं निकले थे? कौन कौन निकला था ये? अब जाके निकले हैं न्याय यात्रा पे, अब जाके अब मतलब थोड़ा बहुत सुधार आने लगा है इनमें भी, ठीक है। हो सकता है आने वाले समय में ये भी कभी 10-20 साल 25 साल बाद हो सकते हैं, अगर ऐसे जमीनी स्तर पर काम किया तो। बाकी अभी तो नहीं चांस कुछ भी, 1% भी। अच्छा, 24 में भी 1% भी चांस एक भी नहीं है? परसेंट चांस नहीं है। अच्छा, जो ओवैसी जी हैं उन्होंने बयान दिया था, कल ही उन्होंने बयान दिया है, बोला है कि इस्लाम खतरे में आ रहा है। भैया उनका क्या है, उनकी बात ही मत करो। अच्छा, ओवैसी उनकी की बात करना बिल्कुल, उनका नाम ही मत लो, उनका नाम लेने में हमें पाप लग रहा है। अच्छा, हाँ अच्छा, ये जो सोनिया गांधी वगैरह हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन्होंने राम मंदिर के उद्घाटन जाने से मना कर दिया है। भैया वो लोग पापी आत्मा है। अच्छा, हाँ, इसलिए मना किया। वो भगवान ही, उन्होंने नहीं, भगवान ने खुद उनके अंदर जाके बोल दिया कि हमारे यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अच्छा, हाँ, जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत नहीं है, उनके बता दिया उन्होंने। क्यों? उन्होंने तो 92 में दरवाजे खुलवाए थे, लेकिन राजीव गांधी जी नहीं। भैया दरवाजे कितनी बार गए हैं अयोध्या? दरवाजे खुलवाए थोड़ी, और कितनी बार अयोध्या गए? हाँ। कितनी बार गए अयोध्या? दरवाजे खुलवाने से नहीं होता है। दरवाजे खुलवाने से थोड़ी होता है भैया। खुलवाया था, कुछ पुण्य किए थे, हाँ। लेकिन फिर बाद में जो है ये सब गोली वोली चलवाए, इन्हीं लोगों की सरकार थी। कितने राम भक्त मारे गए, कितने राम भक्त मारे गए थे वहाँ पर, तो बताओ। एक नेता है, उन्होंने बयान भी दिया था, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला कि जो राम भक्त पर जो गोलियां चलवाई थी उस टाइम पे मुलायम सिंह ने, वो उस टाइम की परिस्थिति के हिसाब से सही थी। क्या थी? कह रहा है वो जो गोलियां चलवाई गई थी राम भक्तों पे, उस टाइम के हिसाब से सही चली थी। भैया उनके मुल्ला मुलायम के हिसाब से सही चली थी, हाँ। बाकी और के हिसाब से तो नहीं चली थी, हमें नहीं लग रहा। उनके हिसाब से सही चली, उन्हीं एक के हिसाब से सही चल रही थी, बाकी और किसी ने बोला कि सही चली थी। इतने राम भक्त मारे गए थे बेचारे, वहाँ पर बेकसूर मारे गए थे। वहाँ पर कितने लोग थे देश विदेश से, मतलब अपने पूरे देश से आए हुए राम भक्त, पता नहीं कहाँ कहाँ के थे, गोलियां चल गई। एक तरफ राहुल गांधी जो है न्याय यात्रा पे निकले हुए, जन समर्थन लेने निकले, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस में आधे तो समझ जाओ बीजेपी की तरफ हैं, आधा इनके तरफ हैं। ये जो बयान दिया इन्होंने वहाँ ना जाने का, तीनों लोगों ने, ठीक है, आधा तो इतने नाराज हैं, आप जाके न्यूज़ देख लो, इतने लोग नाराज हैं इनसे, इनके पार्टी के लोग। हमारे
हमारे यहाँ के 2-3 पहले हम लोग कांग्रेसी ही थे। अच्छा। पहले हम लोग कट्टर कांग्रेसी थे। हाँ। लेकिन इनकी हरकतों से हाँ। पहली बात ये लोग देश को डुबाते हुए बिल्कुल बहुत अंदर लेकर चले गए थे। अच्छा। अब जाके थोड़ा बहुत संभला है अपना देश। कितने देशों विदेशों में अपना नाम हो रहा है, लोग डर रहे हैं अपने देशों से। कांग्रेस का समर्थन क्यों छोड़ दिया फिर आप लोगों ने? भैया इनकी हरकतें देख रहे हो, अगर इनका साथ हम लोग पकड़े रहते ना तो आज हम लोग फिर से गुलाम हो चुके होते। अच्छा। हाँ, पहले कांग्रेस वही साथ हालत हो जाता, तो फिर से देश को गुलाम हो जाता। फिर से हो जाता, बिल्कुल उसी कगार पे था देश।